अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का हिंदी पुस्तक के पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्बम। बच्चों, आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब मैं शुरू करता हूँ। पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण अभी सिर से ना उतरेगा। बच्चों, हम आपको आगे समझाएंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। वे निर्धन थे परंतु दिल के बुरे ना थे। कोई व्यक्ति था यानी पंडित, जिसका नाम था शादीराम। वह बहुत ही गरीब थे। निर्धन मतलब होता है गरीब, ठीक है बच्चों। परंतु वह बुरे नहीं थे, दिल के भले आदमी थे, अच्छे आदमी थे। वे चाहते थे कि चाहे जिस प्रकार भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपने पेट काट कर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाते तो कोई ऐसा खर्च निकल आता कि सारा रुपया उजड़ जाता। अब बच्चे ध्यान से समझेंगे कि जो पंडित शादीराम जो था, वह गरीब तो है ही था, लेकिन दिल का वह अच्छा इंसान था, अच्छा व्यक्ति था। और वह उसके सर पर किसी का जो है ऋण चढ़ा हुआ था। ऋण कहते हैं कर्ज को, ठीक है ना बच्चों। कर्ज जो लेते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ अभी आपको मैंने बताया, वह यजमान जिससे वो ऋण लिया था, कर्ज लिया था, उसका नाम था लाला सदानंद, ठीक है ना। लाला सदानंद से उसने रुपये लिए थे। शादीराम एक एक करके बेचारा क्या करता था, पैसा इकट्ठे करता था। लेकिन जब इकट्ठा होता था तो उसकी दुर्भाग्य यह थे कि कोई ना कोई काम आ निकल पड़ता था और जिससे उसके पैसे क्या होते थे, खर्च हो जाते थे। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। शादीराम के हृदय पर बछियाँ चल जाती थी। उनका वही हाल होता था जो उस डूबते हुए मनुष्य का होता है, जो हाथ पांव मार कर किनारे पहुँचे और किनारा टूट जाए। उस समय उसकी दशा कैसी करुणाजनक, कैसी हृदय विदारक होती है। वह प्रारब्ध को गालियाँ देने लगता है। ध्यान दीजिए बच्चों कि शादीराम जब भी पैसे जमा करता, इकट्ठा करता, और वह किसी कारणवश वह उसके हाथ से खर्चा हो जाता था, कुछ ऐसा काम निकल पड़ा, बेचारे वह सोच में पड़ जाता था कि अब करे तो क्या करे। वह बेचारा दुख भरी करुणा भरी आवाज़ से, हृदय विदारक सोच समझ करके वह अपने आप को कोसते रहता था क्या मुसीबत आ जाती है, और अपने को क्या करता है, गालियाँ देने लगता। यही दशा शादीराम की थी। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। बेचारों को हर बार ऐसी ही दशा रहती थी और बेचारा का काफ़ी समय गुजर गया तो 80 रुपये किसी प्रकार वह पैसा जमा कर पाया और उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतरने का समय निकट आता प्रतीत हुआ। अब जब सोचा कि अब जो है उसका लाला का पैसा क्या है, देना है, और समय भी क्या है, नज़दीक आ रहा है। हालांकि उसे तो 500 रुपये देने थे। आगे समझेंगे। परंतु आशा धोखा दे गई। एकाएक उनका छोटा लड़का बीमार हुआ और लगातार 4 महीने तक बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। शादीराम जो पैसे जमा किए थे, जब देने की बारी आई, अचानक, एकाएक मतलब होता है अचानक से, उसका बेटा का क्या हुआ, तबीयत खराब हुआ और वह बीमार पड़ गया, जिसके कारण से उसके बीमार के दवा दारू के लिए, बीमार सही कराने के लिए क्या करना पड़ा, उसे पैसे खर्च करने पड़े। और उसका बेटा जो बीमार हुआ वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 4 महीने तक का बीमार रहा। आगे समझेंगे बच्चों। पंडित
शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई ना देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से उतरेगा। उसके बाद अब देखो, जो कहानी मैंने शुरू में बढ़ाया था कि उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से ना उतरेगा। जैसा कि बेचारा को अचानक से उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई और उसके पैसे क्या हुए, सारे खर्च हो गए। अब वह सोच में पड़ गया और सोचने लगा ठंडी भर कर सांसें लेकर के, क्या यह पैसा कभी सिर से उतरेगा जो मैंने कर्ज लिया है। बेचारा शादीराम क्या किया, सिर पीट करके क्या किया, बैठ गया सिर पकड़ करके, और उसकी ज़िंदगी अंधकार में चली हुई जा रही थी, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था। आगे देखेंगे बच्चों। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे और यह ना चाहते थे कि वह रुपये देने का प्रयत्न करें। हालांकि जो लाला सदानंद जो था वो समझता था कि पंडित जी जो है वो किस हाल में है, उसकी मजबूरी को वह समझते थे, जानते थे भी थे, और यह भी जानते थे कि वह ऐसा नहीं चाहते कि वह मुझे पैसे नहीं देगा, वो ज़रूर देगा, वो देने की कोशिश भी कर रहे हैं। आगे उन्हें इस रकम की रत्ती भर भी परवाह ना थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया। हालांकि लाला सदानंद जो है उसे भरोसा था कि वह ज़रूर उसे पैसे दे देगा जब भी उसके हाथ में पैसे आएगा, इसलिए उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि पैसे मेरे कहीं जाएंगे, हम मांगे उन्हें। वो कभी भी मुंह नहीं खोला, यानी तगादा नहीं किया, उसे मांगा नहीं। आगे, और न कभी शादीराम ने इस विषय में कोई बात छेड़ी, और शादीराम ने भी कभी उससे ऐसी बातें नहीं कही कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ये करूंगा, भी इतने समय लगेंगे, ऐसा उसने भी नहीं किया, क्योंकि दोनों में भरोसा था। आगे, इस बात से वे इतना डरते थे मानो पैसे समय उन्हीं को देने हों। परंतु शादीराम के हृदय में शांति ना थी। प्रायः सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, या कुछ नहीं करते सो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य थोड़े ही है कि मैं निश्चित हो जाऊं। शादीराम सोचता कि सदानंद मुझसे पैसे नहीं मांगते, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझेंगे। शादीराम ने ऐसा सोचा करता था, ठीक है, कि कितने भले मानुस है वह, कितने अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, वह मुझसे पैसे तक नहीं मांगता। लेकिन ऐसा थोड़ी है, इसका अर्थ ये नहीं कि वह मुझसे पैसे नहीं मांगता तो मैं उस निश्चित होकर के बैठ जाऊं, उसे पैसे नहीं लौटाऊं, ऐसा नहीं है। या शादीराम ने सोचा। आगे सोचेंगे। उन्हें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। उसे ऋण के बोझ ने नीचे झुका दिया था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता दिखलाते और शादीराम को बार बार तगादा करके तंग करते तो उन्हें इतना मानसिक कष्ट ना होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलन मनसी के सामने आंखें नहीं उठती। शादीराम सोचता कि वह कभी मुझसे पैसे उसे मांगता नहीं, उसके सामने सर उठाने की हिम्मत भी नहीं होती है, क्योंकि ऋण के बोझ ने मुझे सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया है, सिर उठा नहीं सकते। अगर वह मुझे तंग करता, परेशान करता तो शायद मैं उसे जवाब दे सकता था, लेकिन उसके भले मन से यानी नेक दिली के कारण मुझे आंख उठाने नहीं देती। आगे समझेंगे बच्चों। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए और उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है? पंडित शादीराम ने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदते हुए उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का बड़ा चाव था, वे प्रायः मंगवाते रहते थे। जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब उन्हें कीड़े खा रहे हैं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। बच्चों ध्यान से समझेंगे। सदानंद जो है लाला, वह शादीराम के घर आए, ठीक है ना, और शादीराम के घर में उन्होंने एक अलमारी में क्या देखा कि उसके अलमारी में कई सौ ऐसे भाषाएं पड़ी हैं, जैसे कि बंगला, हिंदी, अंग्रेजी के
बहुत सारे किताबें रखी हुई थी, ठीक है ना बच्चों, पत्रिकाएं जो कहते हैं, जो आती हैं वो पढ़ने के लिए। वह देखा उसे, उसके बाद पूछा कि ये क्या है। तो शादी राम ने उत्तर दिया कि ऐसे ही अंगूठे से पैर कुरेदते हुए उत्तर दिया कि ये पुरानी पत्रिकाएं हैं जो बड़े भाई मंगाते थे पढ़ने के लिए, और किसी को हाथ भी नहीं लगाते थे, अब उसे कीड़े खा रहे हैं। तो उसके बाद भी कहता है, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। ये कहा कौन? लाला सदानंद ने, इसे रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। उसके बाद इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पर्चे दिखाओ। तो जब लाला सदानंद ने उसे कहा कि इसे रद्दी में बेच दो, तो शादी राम ने कहा कि नहीं, इसे मैं बेचता इसलिए क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो मैं बच्चों को इसे निकाल कर दिखाता हूँ इन चित्रों को, तो बच्चे की क्या होते हैं, रोना बंद हो जाता है। उसके बाद सदानंद कहते हैं कि ठीक है, ज़रा मुझे 2-4 पर्चे दिखाओ। तो आगे समझेंगे बच्चों। पंडित शादी राम ने कुछ पर्चे दिखलाए, हर एक पर्चे में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके हृदय में एक विचित्र विचार उठा। चौंक कर बोले, पंडित जी, यह चित्रकला सौंदर्य के अति उत्तम नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये कमा लो। उसके बाद शादी राम को पर्चे दिखलाए तो क्या कहते, सदानंद ने देखे, उसमें कई सुंदर सुंदर रंगीन चित्र भी थे। और सदानंद उलट पलट कर देखने के बाद कहता है कि ये तो बहुत ही हृदय में एक विचित्र, उसके जब वह देखा सदानंद ने, तो उसके मन में एक विचित्र, मतलब कहते हैं ना, एक आश्चर्यजनक वाला एक विचार, एक तो खास एकदम उसके मन में एक विचार आया। सोचें, और वह चौंक कर बोला, सदानंद चौंक कर किसे बोला? शादी राम को, कि आप इसे क्या करें, इसमें तो एक से एक कला छिपा हुआ है, और जो लोग कला या चित्रकला के शौकीन होंगे, अगर पसंद आ जाए तो इसे 1000-2000 में खरीद ही लेंगे। ठीक है ना बच्चों, आगे समझते हैं। लाला सदानंद बोले, एक काम करो, आज बैठकर इन पत्रिकाओं में जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर अलग कर लो। जब यह कर चुको तो मुझे बता देना। आप क्या करेंगे? जब लाला ने शादी राम से कहा कि आप सारे को इकट्ठा कर लो छाट करके, और जब छाट करके इकट्ठा कर लो तो मुझे बुला लेना या बता देना। उसके बाद शादी राम सदानंद से कहते हैं, यानी लाला से, कि आप क्या करोगे, आगे समझे। उसके बाद सदानंद कहता है, मैं इनका एल्बम बनाऊंगा और तुम्हारी ओर से विज्ञापन दूंगा। लाला सदानंद कहता है कि इसका मैं एक एल्बम बनाऊंगा और तुम्हारी ओर से मैं विज्ञापन, कहते हैं प्रचार को, एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है ना, जिसे इश्तेहार भी कहते हैं। संभव है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और तुम 4 पैसे कमा लो। पंडित शादी राम को यह आशा न थी कि कोयले में हीरा मिल जाएगा, क्योंकि पंडित शादी राम को यह उम्मीद नहीं था कि ये कीड़ा जो खा रहा है इसमें पैसे क्या मिलेंगे। तो वही बात हुई ना, कोयले में कहाँ से हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के द्वार चारों ओर से बंद कर दिए थे। वह उन हतभाग्य मनुष्य में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए उत्पन्न होते हैं। शादी राम अपने आप को एकदम कह सकते हैं कि वह एक ऐसा मनुष्य समझता था कि भाग्यहीन, वह एक ऐसा अभागा था जिसके ज़िंदगी में हमेशा असफल ही और सिर्फ असफल ही होता था। वो किसी चीज़ में सफल नहीं हुआ था अपने ज़िंदगी में। इसीलिए उसने ऐसा कहा कि कोयले में हीरा कैसे निकल सकता है। आगे, सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। उनकी ऐसी धारणा ही नहीं, पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल ना होगा। परंतु लाला सदानंद के आग्रह से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। न मन में लगन थी न हृदय में चाव, परंतु लाला सदानंद की बात को टाल ना सके। शाम को देखा एक से एक बढ़िया
200 चित्र हैं। उस समय वह उन्हें देखकर समय उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नृत्य करने लगी, जैसे फेल हो जाने का विश्वास करके अपने प्रारब्ध पर ये चुके विद्यार्थी को पास हो जाने का तार मिल गया हो। उस समय वह कैसा प्रसन्न होता है, चारों ओर कैसी विस्मित और प्रफुल्लित दृष्टि से देखता है। यही अवस्था पंडित शादीराम की थी। वह उन चित्रों और इस प्रकार देखते थे मानो उसमें से प्रत्येक चित्र 10-10 रुपये का नोट हो। बच्चों को उधर देखने ना देते थे। वे सफलता के विचार से ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जैसे सफलता प्राप्त हो चुकी हो। यद्यपि वह अभी कोसों दूर थी। लाला सदानंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। बच्चों ध्यान से समझना, जब लाला ने जैसा कह करके गया था तो शादीराम क्या किया, सारे तस्वीरों को इकट्ठा करने लगा, छांटने लगा। छांटने के बाद में एक 200 तस्वीरें चित्रें जो थी वह क्या हुआ, छटा गया। और छटाने के बाद जब शादीराम देखता है तो उसका मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और वह सोचने लगता है मन ही मन कि अब सफलता के कुछ क्या कहते हैं दरवाजे नज़र आ रहे हैं कि मैं अब शायद पास हूँ। उस छोटे बच्चे की तरह वह भी क्या करता है, उमंग मन में भरने लगता है और खुश भी हो जाता है। और आगे ध्यान से, लाला सदानंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। आगे समझेंगे बच्चों। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और कुछ उच्च कोटि के समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते थे। रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आवेगी। दिन बीत जाता और कोई उत्तर ना आता था। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, परंतु दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों में टूटी हुई आशा फिर बंध जाती थी। जिस प्रकार गाड़ियां चलने से पहले दिन की बैठी हुई धूल हवा में उड़ने लगती है, आशा फिर अपना चमकता हुआ मुख दिखाकर दरवाजे पर खड़ा कर देती है। डाक का समय होता तो बाजार में ले जाती और वहां से डाक खाने पहुंचती थी। जैसा कि सदानंद ने एल्बम को लगवाया और इश्तेहार भी दे दिए, विज्ञापन भी दे दिए समाचार में, तो पंडित जी क्या हर दिन अपने दहलीज पर यानी अपने घर पर डाकिये का क्या करने लगे, इंतजार करने लगे। और रोज सोचते कि आज कोई चिट्ठी आवेगी, लेकिन कोई नहीं आता। बेचारा मन उदास हो जाता उसका और सो जाता। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती, यानी रात जब होता तो उसकी उम्मीदें जो थी धूल की तरह बैठ जाती कि अब कोई नहीं आएगा। लेकिन दूसरे दिन जब होता तो लाला उसे फिर से उस आशा को बंधाते और फिर से उसके दिल में एक नया उमंग पैदा कर देते कि आज ज़रूर आएगा। और वह फिर से खुश हो जाता और एक नया चमकता हुआ मुख लेकर सामने दरवाजे पर खड़ा कर देती थी, यानी उसके मुंह पर एक नया मुस्कुराहट आ जाता था और डाकिये का इंतज़ार करने लगता था। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। इसी प्रकार 1 महीना बीत गया, परंतु कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम सर्वथा निराश हो गए, परंतु फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था। जिस प्रकार अंधेरे में जुगनू चमक जाता है, यही जुगनू की चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदय हारिनी होती है। इसके सहारे भूले हुए पथिक मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। जिस तरह से बेचारा शादीराम इंतज़ार करता अपने चिट्ठी का, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं आता, ऐसा समय 1 महीना गुजर गया, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी। और जिस तरह एक अंधेरे में जैसे जुगनू चमकता है तो कैसे रोशनी हो जाती, उसी तरह से उसके मन में एक हृदय में रोशनी उत्पन्न हो जाती है और वह जीवनदायिनी यानी जीवन देने जैसी हो जाती है और हृदय के जितने भी दुख है वो खत्म हो जाते हैं उसके एक आशा से। और इसके सहारे जितने भी भूले हुए मंजिल पथिक से पहुंचने पर प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं, वैसे वो भी भूल गया था।
आगे बच्चों समझेंगे, इसमें वर्षा की नमी हो या ना हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, यदि पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की कोई चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ मनुष्य जागने से पहले बदलता है और उसके पश्चात उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। अब बेचारे का किस्मत जागा, सोया हुआ भाग्य क्या हुआ, उसका जागा। कोलकाता के एक मरवाड़ी ने क्या किया, एक पत्र लिखा और लिखा कि अगर चित्र बढ़िया रहा तो अच्छे खासे दाम भी मिल जाएंगे। अब उसका करवट क्या हुआ, जैसे सोया हुआ मनुष्य करवट बदलता है तो इधर से उधर उसकी करवटें बदलता है, उसी तरह से उसके पश्चात उठकर बिस्तर पर बैठ गया। यह किसी पुरुष की करवट ना थी, किसी स्त्री की करवट ना थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, भेज दूं। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और उत्तर दिया, रजिस्ट्री द्वारा भेज दें, शौकीन आदमी है, खरीद लेगा, लिख दें 1000 रुपये से कम पर सौदा ना होगा। अब लाला सदानंद ने पत्र को देखा, जब शादीराम लेकर के उसके पास आया दिखाने के लिए, तो देखने के बाद में लाला ने शादीराम से कहा कि इस पर रजिस्ट्री द्वारा भेज दें, और क्योंकि आदमी है जो शौकीन रखता है इसी चीज़ का खरीदने में, तो इसलिए इसे लिख दें कि 1000 रुपये से कम ना होगा। आगे समझेंगे। कुछ दिन बाद उन्हें उत्तर में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर कांपने लगे, परंतु हाथ पैरों से अधिक उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से जाग उठा। पंडित शादीराम खड़े थे, बैठ गए, सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने भी मिल जाते। इस विचार ने उनकी सारी प्रसन्नता किरकिरी कर दी। बेचारे के मन में थोड़ा सा लालच हुआ, लेकिन उसी लालच ने उसके मन को क्या किया, खुश को नाखुश कर दिया। सायंकाल यानी संध्या के समय वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये के नोट सामने रखकर बोले, परमात्मा को धन्यवाद है कि मुझे इस बहार से छुटकारा मिला। अपने रुपये संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखलाई है उसे मैं मरण प्रयत्न ना भूलूंगा। उसके बाद लाला के पास जाता है और वह परमात्मा का धन्यवाद देते हुए उसे 500 रुपये दे देते हैं और कहता है कि आपने जो सज्जनता यानी अपना अच्छाई दिखाई है एक नेक इंसान की तरह, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ये किसने कहा, शादीराम ने सदानंद से। आगे समझेंगे बच्चों। लाला सदानंद ने विस्मित होकर पूछा, यानी आश्चर्य से, ठीक है ने, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? उसके बाद शादीराम कहता, जी हाँ, रुपये भी आ गए, 1000 नहीं तो मुझ निर्धन ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मैं पहले भी कहना चाहता था, परंतु कहते हुए हिचकिचाता था कि आपके हृदय को कहीं ठेस न पहुँचे, पर अब मुझे यह भय नहीं है क्योंकि रुपया आपके हाथ में है। मेरा विचार है कि आप ये रुपये अपने ही पास रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। दुपट्टे से पोंछते हुए बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, परंतु अब तो मैं ये रुपये ना लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। यह उपकार कोई थोड़ा नहीं है, मुझे इससे ऋण होने दीजिए। ये 500 रुपये देकर मैं हृदय की शांति खरीद लूँगा। यजमान जो था बहुत अच्छा इंसान था, यानी लाला सदानंद, और पंडित भी अच्छा ही था, इसलिए उसे 500 रुपये देने आया था, लेकिन वह ले नहीं रहा था, जिसके कारण से वो बोला कि आप इसे रख लें ताकि मेरे दिल को ऋण चुका करके मुझे सुकून मिले। ठीक है ने बच्चों, आगे समझेंगे। निर्धन ब्राह्मण की यह उदारता और सच्चरित्रता देखकर सदानंद का मन मयूर नाच उठा।
जब सदानंद का जब सदानंद ने निर्धन ब्राह्मण यानी पंडित की या उदारता देखा, अच्छाई और उसके चरित्र का जो एक कहते हैं ना, एक चरित्र कहते हैं जिसके एक अच्छा गुण होता है, तो ये सदानंद का जो था मन लाला का मोर की तरह नाचने लगा, नाच उठा। उन्होंने नोट ले लिए। मनुष्य रुपये देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ था। पंडित जी के चले जाने पर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी विचार में मग्न हो गए। इस समय उनके मुखमंडल पर एक विशेष आत्मिक तेज था, क्योंकि उसने पैसे उसके खुशी के लिए लिए थे और यह भी जान रहा था कि कोई पैसे देकर भी इतना खुश हो सकता है। उसके मन में भी खुशी हो रहा था। आगे समझेंगे बच्चों। 6 माह बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। ऐसी बीमार वह सारी आयु में ना हुए थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे वैद्य ना थे, डॉक्टर ना थे, वे ब्राह्मण थे। उनकी औषधि माला फेराना ही था और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति, अपने मन की पूरी श्रद्धा से करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। पंडित जी लाला जब बीमार पड़े, क्योंकि वह अपनी आयु में कभी ऐसा बीमार नहीं हुए थे, इसलिए पंडित क्या करते थे, उसके पास आकर के उसकी देखभाल करते थे। अपनी माला जपना, अपनी मन से पूरी उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि वह तो डॉक्टर थे नहीं। आगे समझेंगे बच्चों। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुख को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोड़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी हुई एक चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। बच्चों ध्यान से समझेंगे। लाला सदानंद जब चारपाई पर लेटे हुए थे तो उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटे यानी लाला सदानंद को, उसके दुर्बल शरीर और उसका पीला मुंह को बेचारी देख करके मन ही मन आंसू को क्या कर रहे थे, रो रही थी और आंसू को घूट घूट पी रही थी। यानी वो दिखावे के लिए सिर्फ वहाँ पर बैठी थी, लेकिन वह मन ही मन अंदरी रो रही थी। और उसके कोने में स्त्री जो थी घूंघट निकाले खड़ी थी और कहते हैं उसका जो काम करने वाला ऐसा कोई उसका काम नहीं बचा था, जो स्त्री उसके चारों तरफ देख रही थी। लेकिन शादीराम जो था वो बैठे रोगी को भागवत गीता सुना रहे थे, यानी सदानंद को। आगे एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उठकर उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ अपने बेटे को घबराकर आवाज़ें देने लगी। इस समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई कड़ी सी चीज चुभती हुई जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। यह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि समय लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, परंतु यह जानकर उनके हृदय पर चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुना हो गया है। उन्होंने अपने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी ना उतरेगा। जैसा कि सदानंद एक बेसुध हो गए तो पंडित जी ने उसके तकिए के नीचे ऐसा कुछ महसूस किया, कोई कड़ा चीज़ है। जब उन्होंने देखा कि वही एल्बम है तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सारी सीमाएं टूट गई और वह सख्त चीज़ एल्बम था, इसीलिए उसका और भी एकदम बेचारा क्या हुआ, समय एकदम सोचने लगा कि क्या मैं कर्ज उतार पाऊंगा जिसने खुद खरीदा है। और कहा कि कोई सेठ ने खरीदा, ऐसा नहीं था। बेचारा पंडित शादीराम जो थे वह प्रसन्न थे कि उन्हें सदानंद का ऋण उतार दिया, लेकिन वह और भी उसे ऋण के घेरे में डाल दिया। बेचारे बहुत कस के चोट भी लगा हृदय को उसके, और वह सोचने लगा कि क्या मैं ऋण और उतार पाऊंगा, ये क्या ऋण कभी नहीं उतरेगा। ठीक है ना बच्चों। कुछ देर तक के बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा,
यह एल्बम सेठ साहब से अब मैंने मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान जी झूठ बोल रहे हैं, परंतु वह उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक ऊंचा समझने लगे थे। लेकिन पंडित जी जानते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं कि यजमान से मंगाए नहीं, बल्कि ये खुद खरीदे हैं और मुझसे झूठ बोल रहे थे कि कोई सेठ खरीदा है, जिससे पंडित जी के दिल में उसके लिए और सज्जनता और उपकारिता और अधिक उसके मन में एक उसके लिए नेक विचार पैदा हो गया। तो बच्चों, ये था दोनों का उदारता, दोनों की एक कहानी जो मन को छू जाने वाली कहानी थी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दोनों की जो उदारता थी, चरित्रता थी, ये दोनों में बेमिसाल थी। इसे लिखा था सुदर्शन ने। ठीक है बच्चों, ये शब्दार्थ वगैरह हैं, आप इसे याद कर लेंगे और लिख भी लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।